जिले में कॉलोनी विकास के संबंध में कार्यशाला आयोजित। टीकमगढ़ 5 जुलाई 2025 शनिवार के दिन कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभाकक्ष में जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कॉलोनी विकास के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कॉलोनाइजर्स एवं इस कार्य में इच्छा रखने वाले नागरिकों को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी के निर्माण के संबंध में मध्य प्रदेश कॉलोनी विकास नियमों के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान ये बताया गया कि सर्वप्रथम कॉलोनाइजर को स्वयं का कॉलोनाइजर के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तत्पश्चात नगर तथा ग्राम निवेश से लेआउट की स्वीकृति लेनी होगी। इस स्वीकृत लेआउट के अनुसार विकास कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से विकास की अनुमति लेकर विकास कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। कार्यशाला में कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि कॉलोनाइजर्स के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि वैधानिक रूप से कार्य कर आने वाली पीढ़ी के लिए एक व्यवस्थित नगर विकसित करें। विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि सिटी प्लानिंग हेतु मास्टर प्लान अनुसार अच्छी मानसिकता और भावना के साथ नियमानुसार काम करके व्यवस्थित शहर का विकास किया सकता है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार वैध कॉलोनी विकसित करने में स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान आपको जो भी बाधाएं आएगी उसके समाधान कलेक्टरेट के कॉलोनी सेल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलोनी विकास के लिए नियम पहले से ही बने हुए हैं जिनका पालन करके अभी से सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान के अनुरूप नियमानुसार कॉलोनियों का विकास किया जाए। कार्यशाला में एसडीएम टीकमगढ़ लोकेंद्र सिंह सरल द्वारा मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर्स के नियमों के संबंध में पीपीटी के माध्यम से कॉलोनी विकास नियम, अनुमति, रजिस्ट्रेशन आदि प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलोनी विकास के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगरीय आवास व विकास विभाग तथा ग्रामीण के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुमति देता है। कॉलोनी विकास अनुमति के लिए शहरी क्षेत्र में सक्षम अधिकारी कलेक्टर होते हैं। कॉलोनी विकसित करने लिए के 45 दिन पहले आवेदन करना होता है। कॉलोनी विकास अनुज्ञा का शुल्क आवेदित व्यापवर्तित भूमि के निर्धारण बाजार मूल्य का 0.5 होगा। कार्यशाला में उपस्थित कॉलोनाइजर्स तथा वैध कॉलोनी विकसित करने हेतु इच्छुक नागरिकों की समस्याओं तथा कॉलोनी विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा की गई तथा उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण अपर कलेक्टर पीएस चौहान, एसडीएम टीकमगढ़ लोकेंद्र सिंह सरल, नगरपालिका टीकमगढ़ सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, सागर संभाग से आर्किटेक्ट सहित संबंधित अधिकारी, जिले के कॉलोनाइजर्स, मीडिया प्रतिनिधि तथा वैध कॉलोनी विकसित करने हेतु इच्छुक नागरिक उपस्थित रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए, टीकमगढ़ जो नगर है और उसके आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है, दोनों में लगभग 400 के आसपास कॉलोनियाँ हैं। इसमें से अधिकांश कॉलोनी जो हैं वो अनाधिकृत हैं और इतने सालों में अभी भी इस बात की काफ़ी कमी थी कि व्यवस्थित विकास जो है वो शहर के बाहर जो डेवलपमेंट होना रहता है एक नगर का, वो प्रॉपर सिटी प्लानिंग के और मास्टर प्लान के हिसाब से हो, इसकी अभी भी कोई काफ़ी गुंजाइश है। और इसी क्रम में शहर के जितने भी लोग कॉलोनाइजेशन का काम करते हैं या उसमें इच्छा रखते हैं, उनके लिए आज एक कार्यशाला का रखा गया था, जिसमें नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में जो मध्य प्रदेश कॉलोनाइजेशन के जो नियम हैं नगरीय क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में उनको अवगत कराया गया। लोगों को बताया गया कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कॉलोनी के निर्माण में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कराया जाए, कैसे अपना लेआउट वो टाउन प्लानिंग प्लानिंग के पास जाएं और बनवाएं, लेआउट्स अगर हो जाता है तो उसके बाद विकास की अनुमति कैसे ली जाए, विकास का कार्य कैसे कराया जाए, क्या क्या उनको शुल्क लगेंगे उसकी बात की जाए, और अंत में किस प्रकार जब कॉलोनी पूर्ण हो जाती है तो उसको किस प्रकार से, अगर उसमें कमज़ोर वर्गों के लिए अगर कुछ प्लॉट रखे गए हैं तो उनको प्लॉट दिए जाएँ, और रेरा का के माध्यम से उसका किस प्रकार से व्ययन किया जाए। तो कॉलोनी निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कॉलोनाइजर्स के साथ समझा गया। उनको उनके साथ चर्चा करके उनको जो बाधाएं आती हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की है और ये कोशिश की है और उनको आश्वस्त किया है कि अगर नगर के आसपास वैधानिक रूप से जो सही कॉलोनी है उसका निर्माण करते हैं तो आने वाले समय में टीकमगढ़ नगर के लिए और उसके बाहर विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक व्यवस्थित जो है वो उपनगर जो बसेगा या नगर का जो विकास होगा वो काफ़ी सुविधाजनक होगा। वहाँ पर सड़कें जो रहेंगी वो व्यवस्थित होंगी, पेयजल की व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी, ड्रेनेज जो है वो व्यवस्थित रहेगा। तो इन सभी में उन लोगों को मोटिवेट किया गया और उनसे चर्चा कर हम कोशिश करेंगे, और लोगों ने जो जिस प्रकार का रिस्पांस दिया है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नगर का जो बाह्य विकास है वो बहुत ही बेहतर हो पाएगा।